जो माइंड है वो खुला हुआ है। अगर आपको सक्सेसफुल बनना मिल सके कि हाँ मैं पहुंच सकता हूं तो आप भी पहुंच सकते। सो मेरा जो स्कोर था वो 100 के आसपास था। वहाँ से ट्रिक्स एंड चीट कोड से मैंने इम्प्रूव करके 180 के रेंज पे मैं लेकर के गया। अब ऐसा मत समझना कि ये ऑन दैट एग्जाम डे हो गया। सो हाउ दिस कोर्स विल चेंज योर लाइफ। पॉइंट नंबर 5 हमारा है ABCD 5 पॉइंट ऑफ कोर्स 4 देखने के 5 पॉइंट हमारे पास है। हाउ दिस कोर्स विल चेंज योर लाइफ। ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस ले लिया है जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो 2019 के 11 जनवरी के शिफ्ट 2 के मैंने आपके सामने 2 मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस यहाँ पर उठाए हैं। इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप किस तरीके से डायग्राम बना करके जेईई मेन के क्वेश्चंस को उड़ा सकते हो। ठीक है ना, डायग्राम बना के जेईई मेन के क्वेश्चंस को क्या उड़ाना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। हर क्वेश्चन को नहीं उड़ा सकते, बट डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चन जहाँ पे आप डायग्राम अप्रोच लगा के क्वेश्चन को उड़ाओगे वहाँ आप डेफिनेटली उड़ा सकते हो। ठीक है, आप अगर पहली बार चैनल पर आए हो, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स पूरे यूट्यूब में ऑनलाइन ऑफलाइन किसी किताब में आपको नहीं मिलता है। सारी चीज़ें मेरे दिमाग से आती है, जो भी ट्रिक्स आती हैं, और आपको इसके लिए डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट दी हुई है उसमें आपको जा करके सारे फ्री एपिसोड्स यूट्यूब के देखने हैं, जितने आप देख पाओ। वंस यू गेन द ट्रस्ट, जब आपको भरोसा हो जाए तो आपको एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में एनरोल करना है, जहां पर आपको बहुत नेक्स्ट लेवल ट्रिक्स एंड चीट कोड सिखाया जाएगा, पूरा आपका माइंडसेट डेवलपमेंट किया जाएगा। और उसके अंदर में आपको 2023 के अंदर में किस तरीके से आपको अपने स्कोर को 80, 90, 100 वहाँ से बढ़ा करके 170, 160, 180 इस रेंज में लेकर के जाना है। सारी चीज़ें आप लोगों को जो है बताई जाएंगी, और लेटेस्ट पेपर्स में सारे ट्रिक्स आपके कवर होंगे। 20 एपिसोड्स उसके अंदर में होने वाले हैं, और साथ में अभी हम लोग आपको 2022 का एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। तो वो वाला ऑफर कुछ टाइम में एंड होने वाला है। तो अगर आप लोग अभी एनरोल करते हो तो आपको 2023 के साथ में 2022 का कोर्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो आपको दोनों साल के कोर्सेज का जो है बेनिफिट होगा। 5000 प्लस स्टूडेंट्स हमारे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के कोर्सेज से बेनिफिट ले चुके हैं, आप भी ले सकते हो। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, अगर आपको नहीं पता ट्रिक्स एंड चीट कोड्स क्या होता है, डायग्राम ध्यान से देखना, समझ आप मजा आ जाएगा। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले देखो, पैरेललोग्राम आपको बोला ABDC। ठीक है, आप कुछ मत करो, आप तो ऐसे केसेस में ना नंबर लाइन बना लिया करो। ठीक है, स्पेशल जुगाड़ कहीं नहीं मिलेगा। आप क्या करो, 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसा कर लो 1 2 3 4 5, राइट। ये रफली किया जाता है, ये एग्जैक्ट आप नहीं कर सकते। ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखना, एग्जैक्ट आप नहीं कर सकते। चाहो तो थोड़ा सा मेजर करके देख लो कि यहाँ का 5 और वहाँ का 5 रफली सेम है या नहीं। देखो बहुत डिफरेंस है। तो मैं ये जो बनाया हूँ बहुत गलत बनाया हूँ, मेरे को दोबारा बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, दोबारा बनाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5, सेम वहाँ पे भी रखने की कोशिश करनी है। 1 2 3 4 5, ठीक है। अब चेक करो एक बार, ये 5, ये 5, अभी भी थोड़ा डिफरेंस तो है, अभी भी थोड़ा डिफरेंस तो है, बट ठीक है, मतलब थोड़ा सा ऊपर करेंगे ना, थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो सही हो जाएगा, राइट। अब देखो 1,2 क्या है, 1,2 ये है, ठीक है ना। 3,4 क्या है, 3,4 आपका ये है, ठीक है ना। 2,5 क्या है, 2,5 आपका ये, हल्का हल्का ऊपर बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना मैंने छोटा छोटा डिस्टेंसेस ले लिया था। ठीक है, ये हो गया। अब आप ध्यान से देखो, ये क्या है 1,2, व्हाट इज दिस, दिस इज ए, दिस इज ए, ठीक है। व्हाट इज 3,4, दिस इज बी, दिस इज बी, ठीक है। अब जो पैरेललोग्राम है वो ABDC है, ABCD नहीं है, ABDC है। दिस इज व्हाट, दिस इज C, दिस इज C 2,5। सो अगर आप इनको ज्वाइन करते हो, इफ यू ज्वाइन लाइक दिस, तो D कहां पर आएगा, बच्चा बता सकता है। इसके पैरेलल एक लाइन आपको बनानी पड़ेगी इस तरीके से, इसके पैरेलल एक लाइन बनानी पड़ेगी और इसके पैरेलल एक लाइन आपको ऐसे खींचनी पड़ेगी, तब ये पैरेललोग्राम कंप्लीट होगा। रफली पैरेललोग्राम ये आपका D होगा। ये रफ डायग्राम है, क्या वो बात समझ में आ रही है। अब जब आप इसका जो डायगनल है AD, इसको जब आप ड्रॉ करोगे डायगनल AD को,
तो ये आपका डायगनल क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा, डायगनल AD। दिस विल बी योर डायगनल AD, यस और नो, क्लियर है। अब एक बात मेरे को बात बताओ, ये जो डायगनल AD है इसका स्लोप पॉजिटिव है फॉर श्योर, तो नेगेटिव स्लोप वाले ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर दो, ये नेगेटिव स्लोप, ये नेगेटिव स्लोप, स्लोप पॉजिटिव आना चाहिए, इन दो में से आपको जो है देखना पड़ेगा। अब ऑप्शन बी में जो स्लोप है वो है 3/5 और ऑप्शन सी में जो स्लोप है वो है 5/3 tan थीटा बेसिकली, ठीक है। आप देखो ये जो स्लोप है 45 से बड़ा या 45 से छोटा है, 45 से थोड़ा सा बड़ा लग रहा है आपको, समझ में आ रहा है ना बात को। 45 से देखो 45 कैसा होता है, 45 अगर मैं बनाऊं तो 1 1 2 2 कुछ इस तरीके का होता है 45 डिग्रीज, ठीक है ना, इधर बराबर इधर बराबर। तो ये 45 से बड़ा दिख रहा है, तो 45 से बड़ा मतलब 5/3 का स्लोप पॉसिबल है, 3/5 का पॉसिबल नहीं है। तो एक ऑप्शन आपका सही होगा ऑप्शन सी। तो हमने क्या करा, डायग्राम बना के क्वेश्चन को उड़ा दिया। एक्चुअल तरीका क्वेश्चन सॉल्व करने का बहुत अलग है, आप देखोगे बहुत अलग है एक्चुअल तरीका क्वेश्चन सॉल्व करने का, ठीक है। बट अगर आपसे एक्चुअल तरीके से सॉल्व नहीं होता, गो विद द डायग्राम, क्या पता डायग्राम से सॉल्व हो जाए। इस तरीके से आप जुगाड़ लगा के डायग्राम अप्रोच लगा के क्वेश्चंस को उड़ा सकते हो। एक और क्वेश्चन देखो, मजा आ जाएगा आपको। एरिया का क्वेश्चन है, आपको पैराबोला क्या दिया हुआ है, y = x² + 1, y = x² + 1 पैराबोला दिया हुआ है आपको। तो इसको आप ड्रॉ करो। पहले तो आप क्या करोगे, नंबर लाइन बनाओगे जैसे बनाते हो, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, उसी तरीके से 1 2 3 4 5 ये बनाया। अब x की वैल्यू 1 लोगे, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। x 1 लोगे, y 2 आ जाएगा, है ना। और x को 2 लोगे तो y 5 आ जाएगा, x को 2 लोगे तो y आपका 5 आ जाएगा। तो ये जो पैराबोला है ये किस तरीके का बनेगा, इस तरीके का बनेगा। ये रफली पैराबोला इस तरीके का बनेगा। सिमिलरली इधर भी जाएगा, समझ रहे हो। हमको सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट से मतलब है, क्योंकि यहां पर हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही बोला है। अब बोल रहा है कि 2,5 पे ना एक टेंजेंट बनेगा इस पे। 2,5 कहाँ है, यहाँ है। इस पे ना एक टेंजेंट बनाना है, तो टेंजेंट बना लो आप रफली। रफ टेंजेंट कैसा होगा आप बताओ, ऐसा होगा ना। एक रफ टेंजेंट कुछ इस तरीके का होगा रफली। देखो हम लोग एग्जैक्ट डायग्राम नहीं बना सकते, हम लोग रफली डायग्राम बना सकते हैं। तो ये रफ एक टेंजेंट मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश की, कुछ इस तरीके का हो सकता है, राइट। अब हमको चाहिए क्या, हमको ये वाला एरिया चाहिए, यस और नो। हमको ये वाला एरिया चाहिए, यस और नो, ठीक है। अब मेरे को आप एक बात बताओ, अच्छा हमने डायग्राम को ना थोड़ा सा गलत बनाया है। डायग्राम थोड़ा सा ऊपर होगा, डायग्राम गलत बना है। आप जैसे ही y को 0 रखोगे तो आप, एक मिनट रुको, आप जैसे ही x को 0 रखोगे y 1 आ रहा है, तो डायग्राम यहाँ से होगा, डायग्राम ना यहाँ से होगा, ठीक है। डायग्राम यहाँ से बनेगा, शिफ्टेड है ना, ऊपर शिफ्टेड है, 1 से शिफ्टेड है ऊपर, तो डायग्राम ऐसे बनेगा। यहाँ से आपका कर्व आएगा, समझ रहे हो, यहाँ से आपका कर्व आएगा। आपको इस पूरे एरिया का जो है एरिया चाहिए, समझ गए। मैंने क्या किया, डायग्राम को ओरिजिन से बना दिया, तो ओरिजिन से नहीं बनेगा, 1 से बनेगा। क्लियर है, इतना सा बस डिफरेंस है। क्योंकि x 0 लेते ही y 1 आ रहा है। तो ये वाला एरिया का आपको क्या चाहिए, ये वाला एरिया का आपको क्या चाहिए, एरिया चाहिए, ठीक है। अब एक बात आप बताओ मेरे को, इसको ना हम थोड़ा सा अलग से ड्रॉ करते हैं, थोड़ा सा आपको फील आएगा। ये आपका क्या है, ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 2 3 4 ये 5 है, ये इस तरीके से 1 पे ये 2 आ रहा है, ये इस तरीके से आपका है। और यहाँ पे आपका जो है टेंजेंट बन रहा है, और आपको ये वाला एरिया चाहिए, ठीक है। ये वाला एरिया आपको चाहिए। अब एक बात, मेरे को एक बात बताओ, ये जो छोटा सा स्क्वायर होता है ना, छोटा सा 1 और 1 का स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर, इसकी एरिया कितनी होती है। आप बोलोगे साइड का स्क्वायर है, ये 1 हो जाएगा इसका एरिया। तो मेरे को एक सिंपल सा बात बताओ, ये वाला जो एरिया है ना, अगर इसका एरिया 1 है, ये जो एरिया है ना, इसका एरिया अगर 1 है, ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन एक्स्ट्रा है उसको मैं उठा के यहां बैठा सकता हूं रफली, ठीक है ना। तो राउंड फिगर में इसको बोल सकता हूं 1। ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन है, ठीक है, ये कट रहा है ना, ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन है इसको उठा के मैं यहां बैठा सकता हूं रफली। एरिया ही तो है ना, इधर से उठा के उधर, रफली फील करो। तो ये जो एरिया इतना सा, ये हो जाएगा 1, ठीक है। ये वाला 1 था, बट हल्का सा पोर्शन को मैंने काट के यहां ऊपर बैठा दिया, तो रफली इतना हो जाएगा 1। तो अब ये जो बचा हुआ चीज है तो बहुत छोटा है, ये तो 1 से भी बहुत छोटा है, तो इसका जो आंसर आएगा ना वो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, समझ रहे हो। ये इतना पतला सा रीजन है, देखो ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन है, फिर ये देखो कितना पतला सा रीजन है। ध्यान से आप डायग्राम को देखो, ध्यान से आप डायग्राम को देखो, 1 2 3
4 5, 1 2 3 4 5, 1 पे 2, 2 पे 5, ये इस तरीके का आपका पैराबोला है रफली। यहाँ पे आपका जो है टेंजेंट इस तरीके से है, और ये वाला जो एरिया है ना, ये इस पोर्शन का एरिया बहुत छोटा है, समझ रहे हो, बहुत छोटा है, वो स्क्वायर से भी बहुत छोटा आएगा। ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर का एरिया 1 है, मैंने कुछ नहीं किया, बस ये जो पोर्शन था ना एक्स्ट्रा जो कर्व के बाहर है उसको हटा के मैंने यहाँ इमेजिन कर लिया रफली। तो कुल मिला के मैं इसको राउंड फिगर 1 बोल देता हूँ, और जो ऊपर वाला एरिया उसको मैं पॉइंट समथिंग बोल दूंगा, वो 1 से भी छोटा होगा क्योंकि ये बहुत पतला है। ठीक है, आप स्क्वायर के अगर पोर्शंस को लेके छोटा छोटा पोर्शन लेके आप काटोगे ना तो भी आप यहाँ पे फिट नहीं कर पाओगे पूरा, इतना पतला सा एरिया आप कितना फिट करोगे, इसके पोर्शंस को आप काटोगे आप हार्डली 1 या 2 पोर्शंस को यहाँ पे फिट कर पाओगे, पूरे स्क्वायर को आप फिट ही नहीं कर पाओगे। अगर आप इसको 5 स्लाइसेस में तोड़ोगे ना ब्रेड के माफिक, तो आप यहाँ पे बैठा ही नहीं पाओगे। तो ये जो एरिया है ये 1 पॉइंट समथिंग है, ये आपको समझ में आ रहा है, सिंपल है। अब आप ऑप्शंस में देख लो, ये 1 पॉइंट समथिंग है, नहीं ये तो 4 पॉइंट समथिंग है, ये तो और भी बड़ा है, बहुत बड़ा आ रहा है। 8/3 भी 2 पॉइंट समथिंग है, 37/24 जो है ना वो आपका 1 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, 2 से थोड़ा सा छोटा है लेकिन 1 से बड़ा है। तो आपको देखो फील करके आ गया ना, ये होता है जुगाड़, ये होता है डायग्राम बना के जुगाड़। कुछ नहीं किया हमने, एक स्क्वायर का एरिया देखा 1 होता है, उसके हिसाब से हमने सोचा कि भाई ये एरिया कितना होगा, हमें फील आ गया कि 1 पॉइंट समथिंग होगा, मतलब ये नेक्स्ट लेवल चीज़ है। दोबारा बता रहा हूँ स्क्वायर का जो एरिया था वो 1 था, लेकिन डायग्राम इस तरीके का था, तो ये जो एक्स्ट्रा शेप था मैंने यहाँ पे इमेजिन कर लिया, तो ये एरिया पूरा मेरा 1 हो गया, और ऊपर का एरिया बहुत छोटा था तो 1 पॉइंट समथिंग मैंने बोल दिया उसको। तो जो एरिया जो मेरे को चाहिए रिक्वायर्ड वो 1 पॉइंट समथिंग मैंने बोल दिया, और ऑप्शंस में से मैंने जो है काट दिया। ये सारे जुगाड़ आपको कहीं नहीं मिलेंगे, किसी किताब में नहीं, कहीं से नहीं, मेरे दिमाग से आते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है ना, मज़ा आया तो यार एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में चले जाओ, उसमें उसके अंदर में आपको डेडिकेटेड एपिसोड्स मिलेंगे बहुत सारे, साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स, लॉजिक बेस्ड कैलकुलेशंस, बहुत कुछ आपको मिलेगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आपको क्लिक करना है, डिटेल्स पढ़नी है, पेमेंट कंप्लीट करना है, हमारी टीम आपको डिजिटली सारी चीज़ें सेंड कर देंगी। ठीक है, बहुत मजेदार कोर्स, आपको मजा आ जाएगा। जेईई 2023 में आपको अगर सिक्योर करना है ना टॉप एनआईटीज, तो कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है ना, बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।